जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक वीडियो की भांति इसमें भी हम लोग 8 प्रश्न का आंसर सही करेंगे 15 में से, ठीक है। यानी कि आपका टारगेट है 15 में से आप 8 सही करते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा रिटन एग्जाम के लिए भी तैयारी करना होगा फिजिकल के साथ साथ, ठीक है। आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 29 है और अभी तक हम लोगों ने 28 वीडियो क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है, देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से कि भारत को स्वतंत्रता की जो प्राप्ति हुई एक्चुअल डेट उसका क्या था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति कब हुई? ऑप्शन ये देखिए, 2 अक्टूबर 1869 को, 14 नवंबर 1889 को, 15 अगस्त 1947 को या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। 15 अगस्त सन 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं 2 अक्टूबर 1869, तो ये डेट है आपका महात्मा गांधी की जयंती की, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी की जन्म हुआ था और सन 15 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है आज़ाद हुआ था। तो राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई तो उस समय वायसराय जो थे वो कौन थे? ऑप्शन ये है लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिंडीथो या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड हैलिफैक्स। तो देखिए, इसका राइट आंसर अगर यदि आप बी लगा रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन तो बिल्कुल सही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस टाइम यहाँ के वायसराय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, भारतीय सिविल सेवा में जो पहले भारतीय चुने गए थे हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है आपका लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। तो इसका राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनको यानी कि ये जो है पहले भारतीय ऐसे थे जिनको सिविल सेवा में चुना गया, सिविल सेवा परीक्षा इन्होंने पास करा था, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एवरेस्ट शिखर की जो ऊंचाई है वो कितनी है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ये आपका है 8,848 मीटर, ऑप्शन बी है 8,088 मीटर, ऑप्शन सी है 9,828 और ऑप्शन डी है 8,642। तो राइट आंसर कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन ए को क्लिक किया है बिल्कुल सही है, 8,848 मीटर है एवरेस्ट की ऊंचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ये है 1903 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1905 और फिर ऑप्शन डी 1906 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जितने लोग जा रहे थे बिल्कुल सही थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में पूछा जा रहा है कि पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है, तो ये कब हुई थी? तो देखिए, पानीपत जो है एक जगह का नाम है और इस जगह पर जो है लड़ाई हो रही थी, ठीक है। तो ये तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी? तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1761 ईस्वी में, ठीक है। 1760, 62 और 1763 ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन बी जिन लोग लगा रहे थे आप लोग 1761 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1761 में यहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, अगर यदि आपको पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी तो ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसको दीन बंधु कहा जाता है, ठीक है। और ये देखिए, दीन बंधु निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ये आपका चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी CF एंड्रज या फिर ऑप्शन डी ये वो ह्यूम, ठीक है। तो देखिए राइट आंसर अब जिन्होंने अब सी लगा रहे थे बिल्कुल सही से, CF एंड्रज जो थे इनको दीन बंधु कहा जाता था। अच्छा, CF एंड्रज का जो पूरा नाम अगर यदि आपको पूछा जाए तो इनका नाम हो जाएगा चार्लेस फ्रियर एंड्रज, ठीक है। और इनको जो है दीन बंधु की उपाधि कहाँ पर दिया गया? तो इनको भारत के जो जितने भी मजदूर थे, जिसको विदेश भेजे गए भारतीय गुलाम मजदूर जो थे, इन्होंने इनको फिजी में दिया था यह उपाधि, ठीक है। कहाँ पर? फिजी में दिया था, ठीक है। किन्होंने दिया था? तो भारतीय मूल के भेजे गए विदेशी गुलाम मजदूरों ने, ठीक है। तो समझ गए, सी जितने लोग लगा रहे थे बिल्कुल सही थे। CF एंड्रज को कहा जाता है दीन बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आपको बताना है। ऑप्शन ये देखिए, ड्वाइट आइजनहावर, जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी जिमी कार्टर या फिर ऑप्शन डी कैनेडी।
तो राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ये लगाया है बिल्कुल सही है। ड्वाइट आइजनहोवर जो थे ये भारत के अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो भारत प्रथम बार आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब प्रदान किया गया? तो देखिए मोर जो है उसको भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कब प्रदान किया गया मान्यता इनको? 1949 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन डी 1952। तो देखिए इसका राइट आंसर अगर यदि आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सन 1952 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसको मान्यता प्रदान किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ वाले बिल्कुल सही हैं। आपको बता दें कि भारत का जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है बहुत सारे लोग इनका शिकार कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? इसका जो मोर का जो पंख है उसको प्राप्त करने के लिए, बाज़ार में बेचने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर यदि आपके आस पड़ोस में अगर यदि वैसा को करते हैं, आपकी जानकारी में वैसा है तो उनको रोकिए, क्योंकि देखिए हमारा जो पक्षी मोर है इसकी जनसंख्या ऐसे भी अब बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1952 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता प्रदान हुआ। किसको? मोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो देखिए भारत का जो समुद्री तट रेखा है उसमें से राज्यों का ऐसा राज्य का नाम बताना है जिसका सबसे अधिक समुद्री तट रेखा है। ठीक है, यानी कि हमारा भारत का ये निचला हिस्सा है और इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, लेकिन कौन सा राज्य है जिसका सबसे अधिक तट रेखा जो है कहाँ पे है? समुद्र से लगा हुआ है। ऑप्शन ये देखिए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो तट रेखा है सबसे अधिक लंबा है, क्योंकि देखिए गुजरात जो है यहाँ पे ऐसे करके घुमा हुआ है और इसकी जो टोटल जो दूरी है, जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, और ये 1600 किलोमीटर के साथ सबसे अधिक समुद्र के साथ अपना बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, तो सही उत्तर कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए आपका है नील की खेती से, ऑप्शन बी है दलहनों के उत्पादन से, ऑप्शन सी है मत्स्य उत्पादन से या फिर ऑप्शन डी है शिक्षा के क्षेत्र में भूतपूर्व प्रगति से। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपको याद रखना है, मत्स्य उत्पादन बिल्कुल सही हो जाएगा। मत्स्य उत्पादन जो है नीली क्रांति का संबंध जो है मत्स्य उत्पादन से है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम किससे संबंधित है? ठीक है, देखिए अंत्योदय एक कार्यक्रम था। ठीक है, और इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो देखिए ऑप्शन ये पहले समझना पड़ेगा, बंधुआ मजदूरों का उद्धार के लिए अंत्योदय कार्यक्रम का संबंध है, या फिर ऑप्शन बी है भारत में सांस्कृतिक क्रांति लाना, ऑप्शन सी है कपड़ा उद्योग में मजदूरों की मांगें, या फिर ऑप्शन डी है गरीबों में भी निम्नतम गरीबों को उत्थान करना। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी ही होगा, गरीबों में भी निम्न, जो गरीब हैं लेकिन उनसे भी जो निम्नतम गरीब है उसका उत्थान के लिए अंत्योदय कार्यक्रम लाया गया। देखिए बहुत जगह भी ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी जो राशन मिलता है सरकारी कोटा वाला, उसमें से अंत्योदय का अलग से यहाँ पे कोटा बना हुआ है, कैटेगरी बना हुआ है, जिनको फ्री में चावल दाल जो भी है, जो भी सरकारी से आता है वो उन लोग को मिलता है। ठीक है, तो गरीबों में भी जो सबसे निम्नतम गरीब है उसके उत्थान के लिए बनाया गया था अंत्योदय कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ये आपका है सन 1963 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1995 में या फिर ऑप्शन डी 2003 में। तो देखिए राइट आंसर अगर यदि ऑप्शन बी के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अच्छा, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या? तो आपको बता दें कि उपभोक्ता जो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी सामान को जो खरीद रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक पढ़ने के लिए पेन खरीद रहे हैं तो आप यहाँ पे एक उपभोक्ता हो गए, और इसी को रोकथाम के लिए कि फ्रॉड ना हो, इसके साथ ठगी ना हो, अत्याचार ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक नियम बनाया गया, एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ताकि उपभोक्ता जो है जो माने कि जो सामान खरीदने वाला है उसके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, उनको ठगा ना जाए। और ये कब लागू हुआ? सन 1986 ईस्वी में लागू हुआ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 का जब सैन्य विद्रोह हुआ था, हाँ 1857 का बात आया तो आपको बता देते हैं एक मूवी का नाम, जो यदि आपके पास वैसा कभी समय हो
पढ़ाई लिखाई से जब मन उब जाए तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, मूवी का नाम है मंगल पांडे, ठीक है, मंगल पांडे। इस आपका जो 1857 है इससे रिलेटेड आपका इसमें बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। अगर यदि आप खाली टाइम में बैठे हो तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1857 के सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल का नाम आपको पूछा जा रहा है, कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आपका मंगल पांडे में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए आपको पता है कि महात्मा गांधी ने एक दांडी मार्च किया था और जाकर के नमक कानून को तोड़ा था, लेकिन ये प्रारंभ जो हुआ था ये कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्च 1930 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? मार्च 1930 ईस्वी में गांधी के द्वारा दांडी मार्च का जो है यात्रा आरंभ हुआ था, ठीक है। कब? मार्च 1930 ईस्वी में, समझ गए। चलिए एक यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के अलावा 16वां क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रश्न हमको इंपॉर्टेंट लगा था इसलिए हम इसमें ऐड कर दिए, और इसका आंसर जो है आपको पता होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि जन गण मन कब और कहाँ पर सर्वप्रथम गाया गया था? तो देखिए जन गण मन जो सर्वप्रथम गाया गया था, कहाँ पर गाया गया था? ऑप्शन देखिए 1947 में दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1950 में दिल्ली में, ऑप्शन सी है 1931 में कलकत्ता में, या फिर ऑप्शन डी 1911 में कलकत्ता में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1911 में कलकत्ता में गाया गया था सर्वप्रथम जन गण मन, जो हमारा भी क्या है, राष्ट्रगान है, जो हम लोग यहाँ पे रोज़ गाते हैं, बच्चे स्कूल में गाते हैं, हर जगह इसका जो है मैच क्रिकेट का होता है तो सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में कलकत्ता में गाया गया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 16 जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न को किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को आप क्या करना है, एक लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी मदद हो जाएगा। और अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। चैनल का नाम हमारा है जीके विद के, और ये वीडियो हमारा था, कितने नंबर का वीडियो था? हमारा 29 नंबर का वीडियो था, ठीक है, जिसमें से 15 में से बहुत सारे लोगों का 8 का आंसर भी सही हुआ होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद के। धन्यवाद।